जब हमें कोई छोड़ के चला जाते हैं, यानी कि संसार से वो बहुत दूर जब चला जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं हम लोग का कोई अपना, तो हमें बहुत बुरा लगते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो कहाँ जाते हैं या मृत्यु होने के बाद क्या होते हैं? क्या हमारा वजूद खत्म हो जाते हैं मृत्यु के बाद, या हम लोग मरने के बाद क्या हम लोग भूत बन के यहाँ वो हम लोग भटकते हैं, या मरने के बाद किसी पशु के रूप में हम लोग का फिर से पुनर्जन्म होते हैं? ऐसे बहुत सारा सवाल है जो मनुष्य को अभी तक इसको उत्तर मिला नहीं। पर हम सब के लिए खुशी का खबर है कि बाइबल हमें इसका उत्तर हमें देते हैं, क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है कि मनुष्य कहाँ से आए हैं और मनुष्य कहाँ पे जाते हैं। क्योंकि बाइबल में उसका सारा समाधान दिया गया है। इब्री का 12:9 में लिखा है, परमेश्वर आत्माओं का पिता है। यानी कि मनुष्य का जो आत्मा है वो पृथ्वी पे नहीं बल्कि स्वर्ग में उसको निर्माण किया गया है। उपदेशक 12:7 में लिखा है कि मनुष्य मरने के बाद उनका आत्मा उन आत्मादाता के पास लौट के चला जाते हैं, यानी कि परमेश्वर के पास लौट के चला जाते हैं। जब भी कभी कोई बच्चा का निर्माण होता है माँ का गर्भ में, तब परमेश्वर वो नए शरीर में एक आत्मा डाल देते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, 2 कोरिन्थियों 5:1 में लिखा है कि मनुष्य का शरीर घर के समान उसके साथ कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि मनुष्य का शरीर कुछ ही समय के लिए ही उस आत्मा का निवास का स्थान है। याकूब का 2:26 में कहते हैं, मनुष्य मरने का बाद उसका आत्मा उस शरीर को त्याग देते हैं। भजन संगीता का 90:10 में कहते हैं, पढ़ेंगे, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाते हैं और हम उड़ जाते हैं। प्रश्न ये है कि हम उड़ जाते हैं, कहाँ पे हम लोग उड़ जाते हैं, कहाँ पे हम लोग जाते हैं? यीशु मसीह ने नया नियम का पुस्तक में लूक का 16 अध्याय में यीशु मसीह ने बताया है कि मनुष्य मरने का बाद कहाँ में जाते हैं। कहा है कि यीशु मसीह ने मनुष्य जब मरते हैं तो उनका आत्मा अधलोक में जाते हैं। अधलोक यानी कि इंग्लिश में कहते हैं हेडिस। चाहे वो अच्छा वाला आत्मा हो चाहे वो बुरा वाला, और सभी लोग अधलोक में जाते हैं। अधलोक यानी कि उसे वेटिंग प्लेस भी कहा जाता है, प्रतीक्षा का स्थल भी कहा जाता है। अधलोक में मनुष्य का ये मानना है कि अधलोक केवल बुरे लोग ही जाते हैं, पर बाइबल ये नहीं सिखाता है। बाइबल हमें सिखाता है कि मरने का बाद 2 ही प्रकार के लोग, चाहे धार्मिक हो चाहे पापी लोग, अधलोक में जाते हैं। क्योंकि अधलोक में 2 भाग है, एक तो परादेश कहते हैं और एक जंत्रणा का स्थान कहा जाता है, तकलीफ का जगह कहते हैं। यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह को क्रोस पे जब चढ़ाया था, तब उनके साथ में एक चोर भी था। जिस चोर ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तब यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि तुम आज ही मेरे साथ परादेश में होगी। बाइबल हमें सिखाते हैं कि मरने के बाद कोई भी डायरेक्टली स्वर्ग में नहीं जाते हैं या डायरेक्टली नरक में नहीं जाते हैं। वो लोग अधलोक में जाके इंतजार करते हैं यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का, यीशु मसीह को विचार का इंतजार करते हैं। कि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना के 5:28-29 में कहते हैं, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वो समय आता है कि कितने कब्र में है उसके शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन का पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है
वो दंड की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ में हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होंगे उस समय में दो प्रकार के लोग ही विचार का स्थान में आके खड़ा होंगे, चाहे वो अच्छे हो और बुरे हो। और मत्ती का 25 का 31 से लेकर 46 तक वहां में यीशु मसीह ने बताया गया कि किस तरह से उनका विचार किया जाएगा। पहले तो दोनों लोग को लाया जाएगा और दोनों को भाग किया जाएगा, एक को राइट में और एक को लेफ्ट में। राइट जो लोग हैं उन धेड़े लोग को राइट साइड में किया जाएगा और बकरी लोग को लेफ्ट साइड में किया जाएगा। और राइट साइड के लोगों को कहा जाएगा कि धन्य हो जो तुम्हारे पिता ने पृथ्वी निर्माण होने से पहले तुम्हारे लिए जो जगह तैयार करके रखे हैं उनमें जाके प्रवेश करो, यानी कि स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। और उन लेफ्ट साइड के लोग को जो बकरी कहा गया है उनको कहा है कि हाय है तुम पर, जो तुम लोग दूर हो जाओ और उस अनंत आग में जाके प्रवेश करो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। उसी समय उन सभी लोग का विचार हो जाएंगे। तो फैसला अभी आपका है कि आपको कौन सा जगह में जाके रहना है अनंत के लिए। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, या नर्क में शैतान और उनके दूतों के साथ अनंत के लिए तकलीफ सहे। क्योंकि हम लोग ये दो जगह हम लोग जब तक जिंदा होते हैं, मरने से पहले ही हम लोग इसको चुनते हैं। मरने के बाद हम लोग को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मरने से पहले हम लोग को सोचना है कि हमें कहाँ में जाना है। क्योंकि मत्ती का 7:21 में कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जो लोग पिता का इच्छा को पूरा करते हैं वही लोग। क्या आज आप में हम सब लोग अपने आप को परीक्षा करेंगे, क्या हम लोग पिता का इच्छा का पालन कर रहे हैं? क्या हम लोग का विश्वास में हम लोग पूरा पक्का है? क्या प्रभु का नियम को हम लोग पालन कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह का आज्ञा का हम लोग पालन कर रहे हैं? क्या हम लोग उसके बताए हुआ रास्ता में चलते हैं? अगर चलते हैं तो आप सबके लिए खुशी की खबर है, अगर नहीं चलते हैं तो बहुत दुख का खबर है। अभी समय है जो हम लोग अपने आप को परिवर्तन करना है, नहीं तो मरने का बाद हम लोग अफसोस करने से भी हम लोग को मौका नहीं दिया जाएगा। यही समय है जो हम लोग अपने आप को कहाँ में लेके जाना है, हम लोग के पास यही समय है।